नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलो आओ दोस्तों, कहानी सुने। चार दोस्त राम श्याम सीता गीता आज घूमने के लिए जा रहे थे। वो एयरपोर्ट के सामने खड़े थे और आपस में गप्पे मार रहे थे। चार दोस्त गोवा जा रहे थे क्योंकि उनको किसी ने बोला था कि जिस विला में वो रहने वाले हैं उसके पीछे वाला विला सुनसान है और खंडर बन चुका है। वहां पर कोई भूत का साया है। वो चारों इसी चुल में वहां पर जा रहे थे। चारों ने अपने लगेज उठाए और चेकिंग की। वो बहुत एक्साइटेड थे भूत से मिलने के लिए, पर वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रहे थे ऐसी जगह पर घूमने की बजाय भूतिया जगह पर जाने के लिए। प्लेन में बैठकर वो गोवा पहुंच जाते हैं और समुंदर के किनारे बैठकर बातें करते हैं कि आज रात हम वहीं पर जाएंगे, सभी तैयार होना। जब सभी बोलते हैं कि हाँ हाँ हम तैयार हैं, आधी रात को हम उठकर वहां पर जाएंगे। आधी रात का टाइम हो गया था और आज अमावस्या की रात भी थी। वो चारों वो विला के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि विला का दरवाज़ा खुला था। वो चारों बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, पर वो एक दूसरे को दिखा नहीं रहे थे कि वो घबराए हुए हैं। विला का दरवाज़ा खुला था। उन्होंने ये बात पर गौर नहीं किया और अंदर ही अंदर जाने लगते हैं। जब विला तो मानो सुरंग जैसा गहरा लग रहा था। अंदर ही अंदर जाने पर एक कमरा दिखाई देता है। कमरे में जाकर उसके फर्श पर बैठकर वो चारों भूत को बुलाने वाला मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगते हैं। ओम भूत स्वाहा, ओम भूत स्वाहा, ओम भट स्वाहा। इतने में क्या होता है कि दोनों दोस्त मजाक करने लगते हैं कि यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है दोस्तों। चलो, ये तो सब कहने की बातें हैं। चलो। और भूतों का मजाक उड़ाने लगते हैं। जैसे ही वो मुड़ते हैं, गीता हवा में उड़ने लगती है, लहराती रहती है और देखते ही देखते उसमें एक आत्मा का वास हो जाता है। तीनों दोस्त उसे देखकर भागने लगते हैं, पर वो भूत उन्हें वहाँ से जाने नहीं देती। वो बोलती है कि तुम्हें भूत देखनी थी ना, आ जाओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें भूत क्या होती है। तीनों दोस्त तो पानी पानी हो गए। दौड़ते दौड़ते उनके सांस चढ़ गए, पर वो टस से मस नहीं हो रहे थे। वो एक ही जगह पर दौड़े जा रहे थे। गीता जोर जोर से हंस रही थी और चिल्ला रही थी, आओ आओ भूत दिखाती हूँ, आओ दोस्तों मैं तुम्हें भूत दिखाती हूँ। सभी दोस्त घबरा चुके थे क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो दोस्त अपने करने पर पछता रहे थे। अब वो कर भी क्या सकते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। इतने में गीता होश में आ जाती है और वो जमीन पर जोर से गिर जाती है। धड़ाक की आवाज आते ही तीनों दोस्त जब उसको देखते हैं तो वो नीचे गिरी हुई। अगले ही दिन चारों दोस्त गोवा से अपने शहर वापस आ जाते हैं। सीता के घर पर चारों दोस्त मिलते हैं। गीता उससे पूछती है कि बताओ ना उस दिन क्या हुआ था। तो सीता बोलती है कि उस दिन का नाम मत लो, तुम ये बात भूल जाओ। अरे नहीं, ऐसे कैसे, तुम तीनों ने जरूर मेरे खाने में कुछ मिलाया था जो मैं वहां पर बेहोश हो गई। अरे नहीं गीता, हमने कुछ नहीं किया था, तुम में एक चुड़ैल आ गई थी। अरे चुड़ैल, ये क्या होता है। गीता चुड़ैल का नाम सुनते ही उसका मजाक बनाने लगी। अरे सीता, ये चुड़ैल क्या होती है, मैंने नहीं देखा। गीता ऐसा मत बोलो, उस दिन भी हम उसका मजाक उड़ा रहे थे और वो तभी आ गई थी। अच्छा, मैं ये सब नहीं मानती, ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। देखते ही देखते गीता हवा में लहराने लगती है। गीता में वही चुड़ैल वापस आ जाती है और वो बोलती है कि तुम बच्चों ने मुझे फिर याद किया, लो मैं आ गई। ये सब सुनकर तीनों के तो होश ही उड़ गए कि अब ये क्या हो गया। तीनों दोस्त मानो घबरा गए, उनके हाथ पैर ठंडे हो गए। अचानक से वो वही कमरे पर पहुंच गए जहां से वो वापस आए थे। वही कमरा जहां पर वो चुड़ैल रहती थी। ये क्या हो गया, चुड़ैल ने सीता को मारना शुरू कर दिया। इतने में शाम में भी एक भूत आ जाता है और वो अपने दोस्त राम को जोर शोर से मारने लगता है। उन दोनों ने अपने दोस्तों को ही मारना पीटना शुरू कर दिया जब तक उनकी जान नहीं गई। इतना मारा कि वो दोनों जान से ही अपना हाथ धो बैठे। इतने में शाम और सीता अपना हाथ पकड़कर अपनी भूतिया दुनिया में चले जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।